फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत भदौरिया। आपका वेलोसिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल सिस्टम के बारे में और फीमेल सिस्टम के बारे में, जिसमें मेल के बारे में हमने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था जिसमें था oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। उसके बाद हमने इंसेमिनेशन बताया था, फर्टिलाइजेशन बताया था, इंक्यूबेशन बताया था और डिलीवरी सिस्टम जो भी था वो सब हमने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले होता है कि आखिरकार ये ह्यूमन की बॉडी में कहाँ पे पाया जाएगा, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा। तो लोकेशन जो है वो है पेल्विक रीजन पे। कहाँ पे है? लोकेशन है पेल्विक रीजन पे। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ। अब इसमें कौन से ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो पेयर्ड में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस और एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका रेट्री टेस्टिस। आप इस फिगर में देखोगे तो आपको यहाँ पे रेट्री टेस्टिस दिखेगा जो कि नंबर फर्स्ट पे दिया हुआ है। सेकंड की बात करते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया इसी के जस्ट ऊपर साइड पे आपको दिखेगा वासा एफ्रेंसिया। और थर्ड पॉइंट पे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है आपको इसके अपर पोर्शन पे मिलेगा। फिर हम बात करते हैं वासा डिफरेंशिया। और वासा डिफरेंशिया ये आपका एपिडिडाइमिस से होते हुए ये वासा डिफरेंशिया डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो जिसमें हम बात करते हैं राइट है। अब बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे इसका है। तो सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पे विद ए पॉच, जो कि पॉच है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको टेस्टिस दिख रहा है और इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, एक पाउच होता है उसे हम कहेंगे स्क्रोटम। क्या कहेंगे? स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। आखिरकार ये जो स्क्रोटम है इसका मेन कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये आप जो ह्यूमन की बॉडी होती है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस टेम्परेचर पे क्या है कि -2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस इससे कम द नॉर्मल 37 डिग्री इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, इससे कम टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? मेंटेन करेगा। फिर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब 37 डिग्री टेम्परेचर जो है ह्यूमन की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि स्पर्म जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में। जो कि इसके पहले हमने आपको बताया था फीमेल में क्या होगा, oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन थे? यानी कि मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर -2 to 2.5 राइट है। तो ये आपका हो गया स्क्रोटम का। और उसी में फॉर्मेशन किसका होगा, आपके जो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर हम बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में जो शेप होता है वो ओवल शेप में होता है। कैसा होता है? अंडाकार में, ओवल शेप में होता है। और इसका अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज में दो चीजें आती है हमेशा याद रखना, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। यानी कि एक होगी लंबाई और दूसरी होती है उसकी चौड़ाई। तो लंबाई की बात करेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। और हम बात करेंगे ब्रेथ यानी कि इसकी जो मोटाई है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर यानी 2 to 3 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ईच लोब्यूल। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में बात की जा रही है तो इसमें क्या है कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाई कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं हाई कॉइल है जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं
उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट होता है आपका जर्म सेल और दूसरे पार्ट होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल का मेन फंक्शन क्या है? जर्म सेल में आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए काम करते हैं। और सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन होता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, यानी कि जो जर्म सेल है ये सर्टोली सेल्स क्या करेगा? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कि आप जो है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए काम करते रहो। तो ये आपका जो है क्या हो गया? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, और इसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल्स। तो जो जर्म सेल है उसका मेन फंक्शन होगा कि लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और जो सर्टोली सेल्स है उसका मेन फंक्शन होगा कि वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जब आपने ये पढ़ लिया, अब उसके बाद आओगे इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा? तो आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर की साइड होती है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल क्या होते हैं? उसी से बीच में एक वेसल्स मिलेगी जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं, या उसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। तो लीडिंग सेल क्या है या इंटरस्टिशियल सेल क्या है, बात है कि है। तो इस लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है? कि सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, सिंथेसाइज करेगा और सीक्रेट करेगा किसको? टेस्टिकुलर हार्मोन, जो टेस्टिस हार्मोन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। तो ये आपका है लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या है? स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। और लीडिंग सेल क्या है? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो है कि एंड्रोजन हार्मोन्स, ये क्या करते हैं? इसको सीक्रेट करते हैं, जिसमें हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आते हैं। तो एक बार हम फिगर आपको जनरली फॉर्म में बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ डाल देंगे, एक मिनट, उस पे जो है डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे ए ऑप्शन, यहाँ पे कर देंगे बी पोर्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन, या यहाँ पे ई ऑप्शन। अब आपको क्या करना है? वो ए बी सी डी ई करके आपसे ऐसे पूछेंगे, ए बी सी डी एंड ई, इनके आप नाम बताइए। वो क्या करेंगे? चार ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन में ऊपर नीचे कर देंगे। आपको सीक्वेंस से बताना है कि किस पोर्शन का नाम क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। उसके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके हैं सेमिनिफेरस वेसिकल्स। क्या है? सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। फिर उसके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। ये नाम आपको हमेशा याद रखना कि इसका लोकेशन है कहाँ पे। अगर लोकेशन आपको पता हो जाएगा तो कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चन तो आराम से इसी में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स में जो पेनिस है उसके बीचों बीच में आपको दिखेगी यूरेथ्रा, और इस साइड पे हम जहाँ पे स्क्रोटम है, स्क्रोटम हाउस लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर होते हैं टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करेंगे जो पेनिस है, पेनिस की जो आउटर कवरिंग लेयर होती है उसे हम कहते हैं फोरस्किन, और फोरस्किन के बाद इसके जो अंदर साइड में है ग्लैंड्स पेनिस है। और हम राइट साइड लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे यूरेटर है। उसके बाद जो हमने अभी आपको बताया था कि एसेसरी डक्ट ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? एसेसरी डक्ट ग्लैंड में आपकी आएगी रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडर्माइस और वासा डिफरेंस। तो आपका ये इसके अंदर जो पूरा पोर्शन दिया हुआ है इसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा हुआ था, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। ये आपके क्या है? ये आपके हैं एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स। क्या है? एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स, यानी कि रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस और वासा डिफरेंस। कभी-कभी ये भी आपसे सीक्वेंस में पूछ लेते हैं तो इसको हमेशा याद रखना कि नंबर फर्स्ट पे है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया। रेटिटेस्टिस आपका ये हो जाएगा, वासा एफ्रेंसिया ये है, एपिडाइमिस ये है, और ये आपका वासा डिफरेंस है। तो ये आपका जो एक जनरल जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए गए। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे, जैसे आप अभी हमने बात किया था इंटरस्टिशियल सेल क्या हो गए और लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैनल को वेलोसिटी एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।